हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग असाइनमेंट देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और हम लोग को करना क्या है। ओके तो ये मेरा असाइनमेंट रहा। इसमें बोल रहा है क्या, सबसे पहले हम लोग को एक क्लास क्रिएट करना है जिसका नाम होगा डी क्यू। इसके अंदर में हमको नोड टाइप का पॉइंटर्स चाहिए, यानी कि दो पॉइंटर चाहिए। एक चाहिए फ्रंट, दूसरा चाहिए बैक, जो कि एज अ मेंबर वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा क्या, डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। गॉट इट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको नोड क्रिएट करना। और नोड कौन से टाइप का होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट टाइप का होगा। यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के लिए जैसा नोड चाहिए उसी प्रकार का हम लोग नोड क्रिएट करेंगे। ओके। और उस नोड में क्या होगा, एक प्रेब होगा, दूसरा डेटा होगा, तीसरा नेक्स्ट होगा। गॉट इट। ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम लोग कोड करते हैं। सबसे पहले जो भी बेसिक चीज़ है उसको फिल कर लेते हैं। जैसे बोले IO स्ट्रीम, और इसके बाद बोले क्या कि आई थिंक STD भी लेना है हम लोग को, ले लिए। उसके बाद बोलते हैं यूजिंग नेम स्पेस और बोल दिए STD। ओके ठीक है। उसके बाद हम लोग को करना क्या, एक नोड क्रिएट करना। उसके लिए बोलेंगे स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट में बोलेंगे क्या, डेक बोलेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे, नोड। गॉट इट। ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि नोड के अंदर में क्या क्या चीज होने वाला, तो हम बोलेंगे तीन चीज होने वाला। एक तो होगा नोड टाइप का, क्या होगा, पॉइंटर होगा जिसका नाम होगा प्रिब। क्या नाम होगा, प्रिब। और इसके बाद हमको क्या चाहिए, हम बोलेंगे इसके बाद एक इंट टाइप का आइटम नाम का हम लोग क्या ले लिए, वेरिएबल ले लिए। और क्या चाहिए, तो हम बोले फिर से हमको नोड टाइप का एक पॉइंटर चाहिए जो कि होगा नेक्स्ट। ओके। तो ये जो मेरा नोड है ये दो पॉइंटर को कंटेन कर रहा है। क्यों कर रहा, क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करने वाला नोड है। गॉट इट। यानी कि हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए नोड बनाते वही नोड यहाँ पे यूज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट का हेल्प ले रहे हैं। ओके ठीक है। अब बोलेंगे एक क्लास क्रिएट करो, तो हम लोग बोले क्लास। ओके। और क्लास में नाम होगा क्या, डी क्यू। ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि प्राइवेट मेंबर में क्या रहेगा, चलो लिख लेते हैं। तो प्राइवेट मेंबर में हम लोग क्या सब देने वाले हैं, तो प्राइवेट मेंबर में दो वेरिएबल बनेंगे जो कि पॉइंटर वेरिएबल होगा, और वो भी नोड टाइप का होगा। एक का नाम होगा फ्रंट, दूसरा का नाम होगा बैक। तो हम बोले क्या, नोड टाइप का हम लोग दो पॉइंटर क्रिएट करते हैं। एक बोले फ्रंट और दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, तो हम लोग बोले नोड और बैक ले लेते हैं, या रियर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग बैक ले लिए। गॉट इट। तो हम लोग क्या किए, दो पॉइंटर क्या क्रिएट किए हैं, नोड टाइप का दो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए हैं जो कि डी क्यू का मेंबर वेरिएबल है। ओके ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, चलिए हम लोग प्रॉब्लम पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है अब, कि जो अभी क्लास क्रिएट किए हैं उसी के अंदर में हमको डिफाइन करना है कंस्ट्रक्टर, और इसको इनिशियलाइज करना है एज अ मेंबर वेरिएबल। यानी कि मेंबर वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये मेरे पास क्या रहा कि ये मेरा डी क्यू का कंस्ट्रक्टर रहा। इसमें कोई आर्गूमेंट चाहिए, तो कोई भी आर्गूमेंट नहीं चाहिए, हटा दिए। और बोलते थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। हाँ अब ठीक लग रहा। अब बोले क्या कि इसके अंदर में हम लोग को क्या करना है, तो इसके अंदर में इनिशियलाइज करना, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसको हटा दिए, कमेंट को दरकार है नहीं। तो हम बोले इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो बोलेंगे जो भी मेरा फ्रंट है इसके अंदर में असाइन कर दो नल। ओके। उसके बाद बोलेंगे जो भी मेरा बैक है इसके अंदर में भी असाइन कर दो नल। ओके ठीक है। यानी कि हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्टर का यूज करके, किसका यूज करके, कंस्ट्रक्टर का यूज करके जो मेरा फ्रंट और बैक मेंबर वेरिएबल था उसके अंदर में नल असाइन कर दिए। इससे ये होगा कि जब भी मेरा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डी क्यू क्लास का, गॉट इट, तो जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा उसके फ्रंट और बैक में नल जाएगा, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि वो अभी एम्प्टी है, यानी कि वो एक भी डेटा कंटेन नहीं कर रहा। गॉट इट। ठीक है।
अब बोले इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है क्या, डिफाइन अ मेथड टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट एट द फ्रंट, यानी कि हमको फ्रंट में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना। चलिए समझते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ है, एक है फ्रंट, दूसरा है बैक। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रंट किसको बना रहे हैं, बैक किसको बना रहे हैं। गॉट इट। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग लिखा हुआ, यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है, सिंगल लिंक लिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को मान लेते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पे एक नोड होंगे जो कि पॉइंट करेगा, या हम लोग बोले नहीं, चलो हम लोग खुद का बना लेते हैं। आप किसको फ्रंट बना रहे और किसको बैक बना रहे, इसको फ्रंट बना रहे या इसको बैक बना रहे। गॉट इट। आप इसको भी फ्रंट बना सकते, आप चाहे तो इसको भी फ्रंट बना सकते, नो प्रॉब्लम। गॉट इट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसको फ्रंट बना रहे हैं उसका नाम फ्रंट होना चाहिए, जब डिलीशन कर रहे हैं तो उसी को फ्रंट मानना है, जब इंसर्शन कर रहे हैं तो उसी को फ्रंट मानना है, जब व्यू कर रहे हैं तब भी उसी को फ्रंट मानना। यानी कि जिसको फ्रंट बना दी उसको हर समय फ्रंट ही मानना है, जिसको बैक बना दी उसको हर समय बैक ही मानना है। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि इसको बैक ले लेते हैं, तो हम लोग बोले ये फ्रंट नहीं है, हटाओ, ये बैक नहीं है, तो ये मेरा बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। ओके, ये क्या हो गया, बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। अब बोलेंगे क्या कि जब पहली बार डेटा इंसर्ट होगा तो वो एम्प्टी होगा, यस होगा। तो अब भी हमको करना क्या, पहले वो समझते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है क्या कि हम लोग को न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना है फ्रंट में, तो हम लोग बोल सकते हैं पुश बैक, पुश फ्रंट, बोल सकते हैं कि पुश करो फ्रंट में। चलिए बनाते हैं एक मेथड जिसका नाम रखेंगे पुश फ्रंट। तो डिस्ट्रक्टर का ज़रूरत अभी नहीं है, बाद में बनाना तो बाद में क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग बोले क्या, पुश, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड होगा। बोलेंगे पुश अंडरस्कोर फ्रंट। ओके। और इसके अंदर में क्या आने वाला, तो एक इंट टाइप का डेटा आने वाला। तो हम लोग बोले ठीक है ले लेते डेटा, क्या दिक्कत है। तो हम लोग एक मेथड बनाए जिसका नाम रखे पुश फ्रंट, और इसमें एज आर्गूमेंट के तौर पे इंट टाइप का डेटा ले रहे हैं। उसके बाद इसको क्लास के बाहर डिफाइन करना होगा, तो हमको सबसे पहले जो चीज़ लिखना पड़ता है उसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। उसके बाद हम लोग क्लास का नेम लिखते हैं, जैसे कि डी क्यू हो गया, तो हम लोग बोले डी क्यू, और उसके बाद बोलते हैं कि मेंबरशिप लेवल लगाओ और जो भी मेथड है उसका नाम लिख लो। अब जो आर्गुमेंट ले रहे हैं उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लिए जिसका नाम रखे हैं डेटा। ओके। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को ये करना है कि जैसे ही डेटा आया तो पहले एक नोड क्रिएट करो और उसको रेडी करो। क्या करो, नोड क्रिएट करो फिर रेडी करो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्प में बोल दिए न्यू नोड। ओके ठीक है। अब जैसे न्यू नोड क्रिएट हो गया, यानी कि एक टेम्प जो पॉइंटर है नोड टाइप का, वो एक ब्लॉक को पॉइंट कर रहा। अब उस ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, यानी कि रेडी करेंगे। कैसे करेंगे, बोलेंगे जो भी मेरा टेम्प है इसके किधर रखना भैया, तो हम बोलेंगे क्या कि आइटम में रख दे, हाँ रख देते हैं। तो बोले आइटम में क्या रखेंगे, तो जो भी मेरा डेटा आया वो रखना है, तो हम बोले क्या, डेटा। ओके ठीक है। अब बोले इसके प्रीप में और नेक्स्ट में क्या होगा, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा हम फ्रंट किसको बनाएं। गॉट इट। तो यहाँ पे समझिए हम लोग फ्रंट किसको बनाएं, इसको बनाएं, यानी कि हम लोग बैक में इंसर्ट कर रहे हैं। यस ठीक है। तो अब बैक में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये जब भी हम लोग इसको फ्रंट बनाएं तो जब भी यहाँ पे इंसर्ट होगा तो इसके नेक्स्ट में हमेशा नल होगा। क्या होगा, इसके नेक्स्ट में हमेशा नल होगा। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा टेम्प है ना, इसके एरो और नेक्स्ट में चलो और स्टोर कर दो नल। ओके ठीक है। अब बोले क्या कि इसके प्रीम में क्या होगा, नेक्स्ट में तो नल रख दिए, इसके प्रीम में क्या होगा, तो हम बोले इसके प्रीम में एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा, जो भी फ्रंट का एड्रेस है। बात समझिएगा, इसके प्रीम में उसी का एड्रेस होगा जो कि फ्रंट का एड्रेस है। यानी कि एक ये मेरा फ्रंट पॉइंटर है जिसको हम लोग फ्रंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट करेगा इसको। ओके। तो जो मेरा नया नोड आएगा वो यहाँ पे आएगा,
ओके। और ये नोड को पॉइंट करेगा ये वाला फ्रंट। अब ये जो फ्रंट है इसको पॉइंट करेगा, लेकिन अभी तो इसको कर रहा, यस कर रहा। तो ये जो टेम्प है इसका जो प्रीब है ये इसको पॉइंट करना चाहिए, हाँ। तो इसका एड्रेस कहाँ रखा हुआ, ये फ्रंट में। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो भी प्रीब का एड्रेस है, किसका किसका भैया, प्रीब का, यानी कि टेम्प के जो प्रीब में एड्रेस आएगा वो कौन सा आएगा, तो जो भी मेरा फ्रंट है वो आएगा। तो हम बोलेंगे क्या, टेम्प ले लो और एरो बोले प्रीब, और यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि फ्रंट ले लो। ओके ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि जो भी मेरा आइटम है उसको इनिशियलाइज कर दिए, यानी कि डेटा रखना रख दिए, नेक्स्ट में रखना रख दिए, प्रीब में रखना रख दिए, तीनों काम हो गया। अब हमको क्या करना, अब हमको ये चेक करना है इफ, क्या चेक करना, इफ। और इफ में बोलना है क्या, फ्रंट इक्वल टू नल है क्या, और नल है तो भैया एक काम करना है, क्या काम करना है, बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा बैक है इसके अंदर असाइन कर दो टेम्प को, जो भी मेरा फ्रंट है इसके अंदर भी असाइन कर दो टेम्प को। ओके, बात समझे या नहीं समझे। हम बोले क्या, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बोले क्या, ये मेरा फ्रंट हुआ और ये मेरा बैक हुआ, गॉट इट। अब यहाँ पे नोड है 0, कितना नोड है, 0 नोड है। अब 0 नोड है तो एक नोड क्रिएट हुआ, गॉट इट। ये नोड क्या हुआ, क्रिएट हुआ, जिसको हम लोग टेम्प बोल रहे हैं। अब ये जो नोड क्रिएट हुआ है और ये पहला नोड है, और ये दोनों के अंदर में अभी तक रखा हुआ था नल, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको पॉइंट करेगा, ये भी इसको पॉइंट करेगा। क्यों, ये जो फ्रंट है यही है, ये जो बैक है यही है। तो हम लोग बोले क्या कि जब नल रखा हुआ है ये दोनों के अंदर में, तो सीधे क्या करो, फ्रंट के अंदर रख दो टेम्प को, फिर बैक के अंदर में रख दो टेम्प को। तो वही सेम काम किए जो अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या बोले कि भैया बैक के अंदर में भी रख दो और फ्रंट के भी अंदर रख दो। और एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग असाइन किए क्या, टेम्प के प्रीब में रखना है फ्रंट। अब टेम्प के जो प्रीब में रख रहे हैं फ्रंट, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझना। अब मान लीजिए कि अभी क्या है कि फ्रंट के अंदर में इक्वल टू नल है, तो भैया जो पहला नोड होगा उसके प्रीब में भी नल होगा और नेक्स्ट में भी नल होगा। तो फ्रंट के अंदर में नल है तो इसके प्रीब में क्या जाएगा, नल ही तो जाएगा, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बोले क्या कि अब हमको एल्स लेना है, और एल्स में क्या करना है, अब एल्स में हमको ये देखना है कि जब डेटा है तो क्या करना, डेटा है तो क्या करना। तो हम लोग कितना काम कर चुके वो समझिए। हम बोले क्या कि ये मेरा नोड था, 3 नोड ले लिए थे, चलिए ले लिए। तो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। अब बोले ये इसको पॉइंट कर रहा, ये इसको पॉइंट कर रहा, ये इसको कर रहा, ये इसको कर रहा, ओके। यहाँ पे रखा हुआ है नल, इसको पॉइंट कर रहा फ्रंट, इसको पॉइंट कर रहा बैक, यहाँ पे रखा हुआ नल। अब हम चाह रहे क्या कि यहाँ पे एक नोड ऐड हो जाए, ओके। ये मेरा टेम्प है, कौन है, टेम्प है। अब चाहते हैं ये ऐड हो जाए, तो देखिए यहाँ पे नल चाहिए, नल रखा गया, यहाँ पे इस नोड का एड्रेस चाहिए, तो ये भी इसको पॉइंट करने लगा। अब बात आती है कि ये भी इसको पॉइंट करे, और ये जैसे इसको पॉइंट करने लगे तो ये जो फ्रंट है वो भी इसको पॉइंट करे। अब कैसे होगा, तो हमको 2 लाइन कोड लिखना है। एक बोलना है क्या कि जो भी मेरा फ्रंट है इसके नेक्स्ट में हमको असाइन करना है टेम्प को, गॉट इट। उसके बाद बोलेंगे जो भी मेरा फ्रंट है उसमें फिर असाइन करना है टेम्प को। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या कि जो भी मेरा फ्रंट है, तो हम लोग लिए फ्रंट, और फ्रंट एरो बोले नेक्स्ट, क्या बोलेंगे, फ्रंट एरो नेक्स्ट। और इसके अंदर में जो असाइन होने वाला है वो होने वाला है टेम्प। अब जैसे टेम्प असाइन हो गया तो जो फ्रंट जो भी फ्रंट पॉइंट कर रहा था जिस भी नोड को, वो लास्ट नोड था। अब वो लास्ट नोड टेम्प को पॉइंट करने लगा, और टेम्प तो उस नोड को पॉइंट कर ही रहा। अब बोले जो मेरा टेम्प है ये लास्ट नोड हो गया, तो इसके लिए हमको बोलना पड़ेगा जो भी मेरा फ्रंट है इसमें रख दो टेम्प को, ओके। तो यहाँ पे हम लोग स्टोर कर दिए टेम्प को, तो हमको पुश कर रहे हैं फ्रंट में, तो ये काम पूरा हम लोग कंप्लीटली कर दिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग को बैक में इंसर्ट करना, यानी कि बैक कौन है हम लोग जानते हैं, जो फ्रंट है उसको बैक बोल रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग बोले चलो बैक में करते हैं, इसके लिए एक मेथड क्रिएट करते हैं। इसका रिटर्न टाइप वाइड होगा, क्लास का नाम होगा पुश। तो बोले पुश और बैक बोलेंगे। ओके, इसके अंदर में एक आर्गुमेंट आएगा जो कि इंट टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो रहा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। फिर बोले क्लास का नाम लेना है, लेकिन पहले तो रिटर्न टाइप लिखो। तो बोले डी क्यू, फिर स्कोप रेजुलेशन लेंगे, यानी कि मेंबरशिप लेवल लगा दिए। अब यहाँ पे बोलेंगे इंट डेटा। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, सेम काम करने वाले। पहले तो नोड क्रिएट करो। तो हम बोले इतना चीज़ तो चाहिए ही, या हम पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए, उसके अंदर जो भी कोड है वो हटा दिए। अब थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा। अब वो थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रीम में क्या रखना है, तो यहाँ पे फ्रंट बोल रहे थे, यहाँ पे बोलेंगे बैक। क्या बोलेंगे, बैक बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमको नल चेक करना, फ्रंट में चेक करे या बैक में चेक करे, बात सेम ही पड़ता है। ओके, तो हम लोग बोल दिए क्या कि बैक में चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब बोले ये चीज़ तो हो गया, अब क्या करना है हमको। तो अब बोले क्या कि जब मान लीजिए लिस्ट एम्प्टी है तो ये काम हो जाएगा। गॉट इट। अब लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो एल्स में आएगा, और एल्स में आएगा तो यही 2 लाइन चलेगा, यही सेम 2 लाइन चलेगा। लेकिन यहां पे हम लोग लिख रहे हैं फ्रंट, अब लिखना पड़ेगा बैक। और यहां पे बोलेंगे क्या कि बैक के अंदर असाइन कर दो। अब देखिए क्या कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया सेम कोड आ गया, बस यहाँ पे बैक लिख दिए, हो गया कैसे। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम बोले क्या, ये बैक है और यहाँ पे हमको इंसर्ट करना, तो ये चीज़ इसको पॉइंट करना चाहिए, ये इसको पॉइंट करना चाहिए। तो टेम्प क्रिएट किए, तो हम लोग बोले क्या कि टेम्प के नेक्स्ट में क्या रहेगा और प्रिव में क्या रहेगा। तो हम बोले नेक्स्ट में तो भैया इसका एड्रेस रहेगा। हाँ, ठीक है। अब बोले प्रिव में किसका एड्रेस रहेगा, तो प्रिव में नल रहेगा। तो हम लोग बोले थोड़ा सा अच्छे से चुक गए क्या, थोड़ा सा गलती कर दी। गलती ये किए, टेम्प के प्रीम में हमेशा नल रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे बैक नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या देंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि नल होगा। ओके, लेकिन ऊपर जो लिखा हुआ है हम लोग ऊपर बैक देने वाले हैं। हम लोग बोले क्या कि जो नेक्स्ट होगा उसमें बैक जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया ये टेम्प है, इसका नेक्स्ट है, यानी कि बैक जो इसको पॉइंट कर रहा है ये वाला एड्रेस आ जाए। ठीक है, अब बोलेंगे क्या बैक्स के प्रीब में जाना, नेक्स्ट में नहीं जाना, प्रीब में जाना। तो हम लोग क्या क्या लिखे यहाँ पे, नेक्स्ट लिखे। तो ये नेक्स्ट नहीं होगा, क्या होगा, प्रीब होगा। तो प्रीब में किसको रखना, टेम्प, और बैक में रखना। ठीक है, और कोई दिक्कत है क्या, इसमें नहीं है दिक्कत। तो हम बोले क्या कि टेम्प का जो प्रीब होगा वो एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट होगा, तो हमेशा प्रीब में नल होगा, इसलिए हम लोग नल स्टोर कर दिए। और बोले टेम्प के नेक्स्ट में जब सिंगल डेटा होगा तो नल होगा, तो बैक के अंदर नल हो, सॉरी, जब मेरा लिस्ट एम्प्टी होगा तो बैक के अंदर नल होगा, और यहाँ पे नल ही चाहिए टेम्प एरो नेक्स्ट के अंदर, तो नल स्टोर हो जाएगा। लेकिन कोई लिस्ट है तो जो भी लिस्ट का एड्रेस होगा, जो पहला नोड होगा उसका एड्रेस टेम्प के नेक्स्ट में चला जाएगा, और टेम्प पहला नोड बन जाएगा। ओके, उसके बाद बोले क्या कि जो पहला नोड था उसके प्रीब में चला जाए टेम्प, और फिर बोले कि बैक पॉइंट करने लगे किसको, टेम्प को। तो जो मेरा पुश बैक फंक्शन था ये भी बन के रेडी हो गया। ओके, चलिए, तो हम लोग 2 मेथड को बना के रेडी कर दिए। अब तीसरा मेथड क्या बोल रहा, हमको व्यू करना, किसको, फ्रंट को, बैक को। चलिए करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को गेट मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या कि ये डेटा तो रिटर्न करेगा किस टाइप का, इंट टाइप का। तो हम लोग बोले गेट फ्रंट। इसमें कोई आर्गुमेंट आएगा नहीं आएगा। और उसके बाद बोले गेट फ्रंट हो गया तो गेट बैक कर लो। तो हम लोग बोले गेट बैक। ओके, ठीक है, यानी कि ये गेट करेगा फ्रंट के एलिमेंट को भी और बैक के भी एलिमेंट को। लेकिन इसके लिए हमको चेक करने का दरकार पड़ेगा कि एम्प्टी है या नहीं। तो इसके लिए एक मेथड भी बनाना है जिसका नाम एम्प्टी होगा। तो इसका रिटर्न टाइप बुल रख दिए और बोले इज एम्प्टी। अब देखिए ये मेथड इसलिए बना रहे, आई थिंक हमारे असाइनमेंट में भी बोला है कि बनाना है ये मेथड को। चलिए देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे लास्ट में देखिए कि बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 में डिफाइन अ मेथड टू चेक इफ डी क्यू इज एम्प्टी। तो हमको ये भी चेक करना है, इसलिए हम लोग अभी बना लेते हैं क्योंकि अभी नीड है। ओके, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, पहले कोड करते हैं। तो
तो इसको उठाते हैं यहाँ से और बोलते हैं यहाँ पे आ जाओ। ओके, ठीक है। अब बोले इसको कोड करना होगा, कैसे करेंगे? तो इसका रिटर्न टाइप बुल है, तो बुल लिखिए। क्लास का नाम क्या है? डी क्यू है, तो हम लोग डी क्यू लिख लिए। स्कोप रेजुलेशन लगाएंगे जो भी मेथड का नाम है, यानी कि इज एम्प्टी यूज़ कर लिए। अब इसके अंदर हमको क्या करना है? तो हमको चेक करना है। क्या चेक करना है? हम लोग डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं ना? यस, कर सकते हैं। तो कैसे रिटर्न करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे ये चेक करो। क्या चेक करो? क्या चेक करो कि जो मेरा फ्रंट है या बैक है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो एक ही नोड को पॉइंट कर रहा। हम बोले क्या? FRONT फ्रंट इक्वल टू नल है क्या? और हम लोग बोलेंगे क्या? एंड ऑपरेटर लगा लेते हैं और बोले क्या कि बैक इक्वल टू नल है। अब देखिए, बात समझिएगा एक चीज। जैसे फ्रंट के अंदर में नल होगा ना, तो बैक के अंदर में भी नल होगा। बात समझ पा रहे हैं? आप कभी ऐसा सिचुएशन नहीं देखिएगा कि फ्रंट के अंदर नल है, बैक के अंदर नहीं है, बैक के अंदर नल है, फ्रंट के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंडीशन आपको लिख के इसलिए बताएं ना, तो आप बोलिएगा भैया दोनों के अंदर नल होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन एक समय पे दोनों ही के अंदर नल होगा। आप कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे, इसका मतलब काम हो गया। गॉट इट? तो ये चीज़ हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। बस एज अ एग्जाम्पल लिख के बताना था, इसलिए लिख के बता दिए। अब देखिए कि ये बोलेगा क्या कि फ्रंट इक्वल टू नल है, तो इसका रिजल्ट आएगा किस में? ट्रू या फॉल्स में। तो ट्रू आएगा, रिटर्न हो जाएगा, या फॉल्स आएगा, सो भी रिटर्न हो जाएगा। गॉट इट? अब बोलेंगे क्या? आप कौन सा मेथड बनाना है? गेट फ्रंट, उसके बाद गेट बैक। स्कोप रेजुलेशन और बोलेंगे क्या? गेट फ्रंट बना लिए। और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या? सबसे पहले तो चेक करो इफ एम्प्टी। तो बोले इज एम्प्टी है क्या? और एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो। क्या कर दो? रिटर्न कर दो। कुछ रिटर्न करना है क्या? हम बोले हाँ, रिटर्न कर दो। लेकिन क्या रिटर्न करेंगे जब खाली है? तो अब कुछ भी आप रिटर्न कर दीजिएगा ना यहाँ पे, तो जो यूज़र रहेगा उसको लगेगा ये डेटा स्टोर है। भले आप निगेटिव कीजिए या पॉजिटिव कीजिए, लेकिन इंट ही टाइप का आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो यूज़र को क्या लगेगा कि ये डेटा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थ्रो कर दे तो हम लोग जैसे ही थ्रो करेंगे ना, तो वो रिटर्न नहीं होगा। इसको एक जो एक्सेप्शन है, जो यहाँ पे हम लोग ट्राई कैच का यूज़ करते हैं, तो कैच ही एक्सेप्ट कर सकेगा और ये एज अ एक्सेप्शन जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, ना कि कोई डेटा रिटर्न करना। गॉट इट? और जैसे ही हम थ्रो कर देंगे तो रिटर्न टाइप कुछ हो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न टाइप को यूज़ करता ही नहीं है। ओके, ठीक है। हम लोग बोले थ्रो में क्या करेंगे? बोलेंगे क्या? डी क्यू इज एम्प्टी। ओके, ठीक है। अब बोले कि ये एम्प्टी होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो तब तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? तो हम लोग बोल रहे हैं कि किसका मेथड बनाए? गेट फ्रंट का ना। हाँ, तो जो भी फ्रंट के आइटम में डेटा होगा उसको रिटर्न कर दो। एकदम परफेक्ट। हम बोले सेम चीज़ को कॉपी कर लेंगे। अब क्या करेंगे? इसी को पेस्ट करेंगे। बोले पेस्ट कर दो। तो क्या कर दिए? 1 मिनट। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आए। अब बोले इसी को पेस्ट कर दो। अब ये जो मेरा फ्रंट है ना, इसके जगह पे करना बैक। तो यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे बैक। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या किए? बैक मेथड को भी क्रिएट कर लिए और फ्रंट मेथड को भी क्रिएट कर लिए। गॉट इट? चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और इसको रिजॉल्व करते हैं। ओके, जल्दी से पढ़िए। अब उसके बाद बोल रहे हैं क्या हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, जो कि बोल रहा है डिलीट करना फर्स्ट नोड को। किसको? फर्स्ट नोड को। अब फर्स्ट नोड क्या बोल रहा है? फ्रंट एलिमेंट को बोल रहा है, यानी कि पीछे वाला। गॉट इट? जो हम लोग मान के चल रहे हैं उसी को मानना ही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो फ्रंट मतलब पीछे वाला, यानी कि राइट हैंड साइड में, और बैक मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। गॉट इट? ठीक है। तो हम बोले क्या कि हमको एक मेथड बनाना है जो कि फ्रंट के एलिमेंट को क्या करेगा? डिलीट करेगा। चलिए देखते हैं। तो बोले क्या ये मेरा एक लिस्ट हो गया। तो हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये इसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, इसको बोल रहे हैं बैक।
जो कि इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट करेगा, ये नोड हो गया, और ये इसको पॉइंट करेगा, इसके अंदर नल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आइटम रहेगा, ये इसके अंदर में भी नल रहेगा। गॉट इट? ठीक है। अब ये हो गया मेरा फ्रंट। अब बोले क्या कि हमको इस नोड को डिलीट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको दो काम करना है। सबसे पहला सिचुएशन ये देखना है कि आप हमको ये बताइए कि एक ही नोड है क्या? एक नोड है तो डायरेक्ट डिलीट कर दो। अब एक नोड कब होगा? तो पहले हमको ये चेक करना कि जब हम डिलीट करने जा रहे हैं तो वो एम्प्टी तो नहीं ना है, तो पहले वो चेक करते हैं। देखिए, जितना आपको समझ में आ रहा पहले उतना कोड लिख लीजिए, क्योंकि उससे आप फारिग हो जाइएगा। अब मान लीजिए कि हमको एक स्टेप समझ में आया, वो कोड लिख लिए, तब उसके बारे में अब नहीं सोचना, अब उसके आगे के बारे में सोचना। क्यों? क्योंकि वो लिखा हुआ तो वो हमको दिखेगा कि ये काम हो गया। अब जो नहीं हुआ उसके बारे में सोचेंगे। ओके, तो जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन मिले, सोल्यूशन मिले, तो जितना मिले उसको लिख लीजिए। हम लोग बोलेंगे क्या? वाइड, और हमको क्या करना है? डिलीट करना। तो बोलेंगे DEL, और किसको डिलीट करना है? फ्रंट को। और इसके अंदर में कोई आर्गुमेंट आएगा? नहीं आएगा। और भी एक मेथड बनाना है जिसका नाम है रिटर्न टाइप ले लिए वाइड, और बोले डेल और बैक। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं किसका? फ्रंट का। तो हम लोग चलिए बनाते हैं, काम करते हैं फ्रंट पे। तो बोले रिटर्न टाइप वाइड हो गया, क्लास का नाम DQ हो गया, स्कोप रेजोल्यूशन, और बोले DEL अंडरस्कोर फ्रंट। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला काम हमको क्या मिला कि चेक करो ये एम्प्टी तो नहीं ना है। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन क्यों लिखेंगे? ऊपर से कॉपी करेंगे। एम्प्टी है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दो। गॉट इट? ठीक है। यानी कि अब डेटा है ही नहीं, तब भी यूजर चाह रहा है डिलीट करो, डिलीट करो, डिलीट करो, तो मैसेज थ्रो करो। क्या? एक एक्सेप्शन थ्रो करो। अपने समझ में आ जाएगा कि नहीं भैया, डेटा है ही नहीं तो डिलीट कैसे करे। गॉट इट? ठीक है। अब बोले कि ये चीज आप ऊपर में चेक कर लिए कि वो एम्प्टी नहीं, एम्प्टी है तो थ्रो कर दो, नहीं है तब नीचे आओ। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर से चेक करेंगे, बोलेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे जो भी मेरा फ्रंट है और इक्वल टू बैक। क्या करो? बैक। अब देखिए, अब बोलिएगा क्या कि भैया आप चेक कर रहे फ्रंट इक्वल टू बैक, नल होगा। तो हम बोले नल हो ही नहीं सकता फ्रंट के अंदर में या बैक के अंदर में। क्यों? क्योंकि जब एम्प्टी चेक किए तो ये कंडीशन को फुलफिल किया है कि नल है तो अभी चल जाओ, बाद में नहीं देखना, और नल नहीं है तब चलो। अब जैसे ही यहां पे आएंगे तो जानते क्या होगा? वो बोलेगा एक ही नोड है जिसको दोनों पॉइंटर क्या कर रहा? पॉइंट कर रहा। और ऐसा समय पे हमको क्या करना है? ऐसा समय पे हमको डिलीट करना। क्या डिलीट करना है? तो हम लोग बोलेंगे मेथड कौन सा? फ्रंट वाला है, तो बोलेंगे डिलीट कर दो फ्रंट को। तो हम लोग बोलेंगे DELETE, डिलीट फ्रंट। ओके, ठीक है। अब जैसे ही फ्रंट को डिलीट कर दिए तो आपको क्या करना? एक और काम करना, जो कि बैक और फ्रंट दोनों के अंदर नल असाइन करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या? जो भी मेरा बैक है इसके अंदर असाइन कर दो नल, और उसके बाद बोलेंगे जो भी फ्रंट है उसके अंदर भी असाइन करना है नल को। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि सिंगल नोड है तो डिलीट करो, अब बैक और फ्रंट दोनों के अंदर में स्टोर कर दो नल। ओके, एम्प्टी है तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो। अब बोले क्या कि एक नोड नहीं है, मल्टीपल नोड है, तो एल्स लगा लो। और एल्स क्या करेगा? एल्स कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन देते नहीं। ये बोलेगा क्या? जो भी सिचुएशन बच गया उस सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे? हम बोले हम बता रहे हैं ना, हम क्यों है? बताने के लिए हैं। यस। अब बोले इसको हमको डिलीट करना, तो इसके लिए एक पॉइंटर चाहिए जो कि टी ले लिए। ठीक। अब बोले क्या कि फ्रंट को स्टोर कर दो किसके अंदर में? टी के अंदर में। अब टी को डिलीट करना, फ्रंट को नहीं। किसको डिलीट करना? टी को। ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि हमको ये नोड का एड्रेस चाहिए। ये नोड का एड्रेस कहाँ से मिलेगा? फ्रंट के प्रिम में। ठीक है, फ्रंट के प्रिम में इसका एड्रेस है। अब बोल रहे हैं क्या कि जो भी फ्रंट का प्रिम है, यानी कि फ्रंट का प्रिम ये रहा और ये पॉइंट कर रहा है इसको, तो हम लोग बोलेंगे फ्रंट का प्रिव। और प्रिव में जैसे गए यानी कि यहाँ पे गए तो हम बोले इस नोड को अभी बता रहे हाँ इसके नेक्स्ट में चलो, तो फिर से बोलेंगे एरो नेक्स्ट। अब वहां पे रख दो नल। क्या रख दो? नल रख दो। क्यों नल रख के? क्योंकि देखिए अब ये लास्ट नोड होगा,
जब फ्रंट इसको पॉइंट करेगा तो ये लास्ट नोड होगा। तो इसके जो नेक्स्ट है इसमें नल रहेगा, तो वही हम लोग नल रख दिए, ठीक है। अब जैसे इसमें नल रखा गया तो अब क्या करना, बोलेंगे ये मेरा फ्रंट है, इसके अंदर में स्टोर करो। क्या स्टोर करो, जो भी मेरा फ्रंट है, तो हम लोग बोलेंगे फ्रंट एरो प्रीव, गॉट इट। और जैसे ही बोले फ्रंट एरो प्रीव, अब ये जो फ्रंट है ये पॉइंट करने लगा इसको। अब ये सिंगल बच गया और हम लोग बोल दिए डिलीट। डिलीट किसको कर दो, टी को कर दो, गॉट इट, मेरा काम बन गया। तो चलिए इसका भी कोड कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक नोड चाहिए, किस टाइप का, पॉइंटर टाइप का, जिसका नाम टी रख के और बोले क्या इसके अंदर में डाल दो फ्रंट को, जिसको डिलीट करना उसको। अब बोले क्या कि जो भी मेरा फ्रंट है इसके प्रीव में चलो, ठीक है। प्रीव में जैसे गए तो बोले अब इसके नेक्स्ट में चलो, तो इसके नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट में जाने के बाद बोलेंगे वहां पे रख दो नल। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे जैसे नल आप रख दिए ना, तो अब बोलिए क्या कि फ्रंट बेटा तुम्हारे अंदर ना हम एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं जो कि अब लास्ट नोड होने वाला, वो होगा क्या, फ्रंट एरो प्रीव। क्या होगा, फ्रंट एरो प्रीव। तो प्रीव के अंदर जो भी एड्रेस है वो किसका है, जो सेकेंड लास्ट नोड है उसका। अब जो सेकेंड लास्ट नोड था वही अब बनेगा लास्ट नोड जब हम लोग टी को डिलीट करेंगे। तो अब टी सिंपल सा हट गया, सिंगल सा एक बन गया है, अब हमको डिलीट करना है टी को, तो हम लोग बोले डिलीट टी। ओके, बात बन के रेडी, कंप्लीट हो गया डिलीशन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग हर सिचुएशन को हैंडल किए या नहीं किए, तो हाँ भैया किए। पहले देखिए एम्प्टी है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दे, बोले एक नोड है तो ये चल जाए, एक नोड नहीं है मल्टीपल नोड है लिस्ट में तो ये चल जाए। हम बोले ठीक है, अब सेम काम करना है तो इसके लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, तो बोले कॉपी कर लो, लेकिन कॉपी करने में मज़ा नहीं आएगा। हम लोग बोले क्या कि इसके लिए कोड लिखते हैं, तो बोलेंगे रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड होगा, क्लास का नाम क्या होगा, डी क्यू, ठीक है। उसके बाद बोले स्कोप रेजोल्यूशन। अब क्या करना है, हमको डिलीट करना है बैक को, ओके ठीक है। फ्रंट को कर लिया, अब बैक को करना। अब इसके अंदर में एक कंडीशन देना, कंडीशन क्या देना, बोलेंगे इफ़, और इफ़ में चेक करो क्या क्या चेक करेंगे कि जो भी मेरा फ्रंट है, या हम लोग बोले क्या इज एम्प्टी चेक कर लो, और बोलो क्या कि इसका रिजल्ट या इसका रिजल्ट, किसका, इसका। लेकिन दोनों कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो चल जाना चाहिए। ओके, तो हम लोग बोलेंगे क्या, फ्रंट और बोलेंगे इक्वल टू नल, या फ्रंट इक्वल टू बैक। ओके, अब जब ऐसा है तो क्या करो, del अंडरस्कोर फ्रंट को कॉल कर दिए, यानी कि हम लोग जो भी ऊपर में कोड किए हैं सेम काम करवा दिए इसको। जैसे हम बोले क्या कि यहाँ पे एम्प्टी के लिए चेक किए हैं और दोनों एक ही नोड है, तो उसके लिए हम बोले क्या कि जब एम्प्टी है तो कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होगा तो ये del फ्रंट जाएगा, जैसे फ्रंट आएगा तो ये चेक करेगा फिर से एम्प्टी है क्या है, तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दो, गॉट इट, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम लोग बोले क्या कि वहाँ से एक्सेप्शन यहाँ आएगा, फिर यहाँ से वहाँ थ्रो होगा क्या, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बोले ठीक ना, चलते हैं हम लोग खुद ही हैंडल कर लेते हैं। कैसे हैंडल करेंगे, तो कॉपी कर ले, अभी मना किया क्या हुआ, फिर से कर लेते हैं। मना करने में क्या, हम लोग तो थोड़ा सा आलसी इंसान है, कोड करना चाहते नहीं है। तो हम बोले इज एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो, इक्वल टू है तो भैया ये तो सही है रहेगा, लेकिन हम लोग डिलीट कर रहे हैं बैक को। अब बोलिएगा फ्रंट है कोई दिक्कत, हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, बैक इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, फ्रंट को डिलीट करे या बैक को डिलीट करे सेम है, गॉट इट, क्योंकि एक ही नोड है ना। अब बोले क्या कि ये एक कौन है, एग्जाम्पल लिए थे याद कीजिएगा, ये एक लड़की है, ओके, आप भी मोहब्बत कर रहे हैं, आपका फ्रेंड भी मोहब्बत कर रहा, अब वो दोनों को धोखा दे रही है, तो आप दोनों में से कोई एक मिलके इसको मार दिए, तो दोनों का बदला हुआ ना। अब मार देने का मतलब ऊपर वाला नहीं, मतलब कि लाइफ से दूर कर दिए, अब भैया हम फ्री हो गए, वो जैसा है वैसा रहे, बस वो अपने लाइफ में खुश रहे, यानी कि हटा दिए। अब जैसे हम हटा दिए तो दोनों की लाइफ से हट गया ना, यस। क्यों, क्योंकि एक था, दोनों दोस्त थे हम लोग, दोनों ही आदमी इसके साथ थे, लेकिन अब हटा दिए तो दोनों से हट गया। तो वही चीज बोल रहे हैं, फ्रंट हटाए या बैक हटाए बात सेम पड़ता, गॉट इट,
ठीक है। अब बोले वो चीज़ हो गया, अब इसके अंदर क्या चाहिए, बैक चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे बैक ले लो। ठीक है, अब बैक ले लिए तो अब क्या करना पड़ेगा, हम बोले सिचुएशन को एनालाइज करना, यानी कि इस नोड को डिलीट करना। कैसे डिलीट होगा, तो हम बोलेंगे क्या कि इसके चलो कहाँ पे चलो, तो इसके चलो नेक्स्ट में, नेक्स्ट के प्रीप में आना। पहले क्या थे, प्रीप के नेक्स्ट में गए थे, अब बोलेंगे नेक्स्ट के प्रीप में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, नेक्स्ट, और नेक्स्ट में क्या बोलेंगे, नेक्स्ट में बोलेंगे प्रीप। ओके, अब बोले क्या कि जो मेरा फ्रंट है, आई थिंक फ्रंट नहीं होगा, बैक होगा, क्योंकि बैक का काम कर रहा है, तो बोले बैक के नेक्स्ट में जाओ, यानी कि पहला नोड दूसरे नोड पे जाओ, दूसरा नोड का जो प्रीब है ना उसके अंदर में डाल दो नल। सही है, सही है। अब बोले क्या कि जो अब मेरा बैक है, तो इसके अंदर में क्या आएगा, इसके अंदर में आएगा दूसरे नोड का वैल्यू, यानी कि फ्रंट नहीं होगा यार, बैक होगा। ठीक है, तो हम लोग बोले क्या, एक बैक है, यानी कि ये पहला नोड है, और बैक एरो नेक्स्ट ये दूसरा नोड है। अब ये जो दूसरा नोड है ये एज अ फर्स्ट नोड बनने वाला, और ये पहला जो नोड है वो डिलीट होने वाला। तो बैक को बोलेंगे क्या कि तुम इसको पॉइंट कर रहे हो, इसको मत करो, अब तुम उठ के इसको पॉइंट करो, यानी कि ये नोड को पॉइंट करो। करेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, ये मेरा बैक है, इसको पॉइंट कर रहा है, किसको, इसको। हम बोले तू इसको पॉइंट मत करो, अब तुम इसको पॉइंट करो, क्यों, क्योंकि इसको डिलीट करने वाले। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डिलीट भी करना पड़ेगा, तो हम लोग डिलीट कर दिए टी को, हो गया काम बन के रेडी। तो हम लोग क्या किए, बैक से भी डिलीट कर दिए, फ्रंट से भी डिलीट कर दिए। ठीक है, अब क्या करना, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा, तो आगे अब क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, अब बोल रहा भैया डी एलोकेट कर दो मेमोरी को। तो चलिए हम लोग डी एलोकेट करेंगे, यानी कि इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा डिस्ट्रक्टर। तो हम लोग बोलेंगे क्या, टिल्ड सिंबल डी क्यू, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, डिस्ट्रक्टर। तो हम लोग यहीं पे बनाने वाले हैं, बोलेंगे वाइल लूप, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या चाहिए हमको, जब तक एम्प्टी ना रहे तब तक चलता रहे, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना फ्रंट, जब तक नल ना रहे तब तक चले, नल जैसी आ जाए कंडीशन फॉल्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग DEL मेथड को कॉल कर देंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिए। अब बोले क्या, किसको डिलीट करे, तो पहले डिलीट तो लिखो, फ्रंट को करे या बैक को करे, दोनों में से किसी को करिए, काम तो सेम ही हो रहा है ना। तो हम बोले बैक को कर लेते, क्या दिक्कत है। हाँ, अब इससे क्या हुआ, ये करेगा एक एक नोड को डिलीट, जिससे पूरा का पूरा नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और मेमोरी लीक होने से बचेंगे, वो डिस्ट्रक्टर के वजह से। गॉट इट, ठीक है। तो इसमें कौन सारे क्वेश्चन करने थे, 10 क्वेश्चन थे, हम लोग 10 के 10 क्वेश्चन को कंप्लीटली फिल किए हैं। ओके, चलिए अब हम लोग इसका कुछ टेस्ट करके देख लेते हैं, यानी कि रन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे यार एक लाइन है तो ब्लॉक बनाने का भी दरकार नहीं है। ओके, ठीक है, हम बोले पूरा का पूरा काम हो गया, यस हो गया। तो अब बोलेंगे क्या कि मेन फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर में बोलते हैं क्या, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, DQ का, और इसका ऑब्जेक्ट बोले D1। ओके, अब बोले D1 डॉट, क्या करो, क्या करो, पुश करना, पुश करो, पुश क्या, पुश करो, किस क्या कर दे, पुश 10 कर दिए, और बोले D2 डॉट फ्रंट, डिलीट नहीं यार, पुश, पुश फ्रंट, और इसके अंदर में डाल दिए 20। ओके, अब बोले क्या कि ये दोनों को करते हैं कॉपी, 2-4 बार कर दिए पेस्ट। ओके, अब बोले नंबर चेंज कर दो, यहाँ पे डाल दो 30, 40, 50, और यहाँ ले लिए 60, 70, 80। ओके, तो ये सारे हम लोग डेटा क्या किए, रख दिए। अब बोलेंगे क्या कि हमको हर बार क्या करना है, अभी हम लोग चाह रहे हैं क्या कि एक वाइल लूप लगाओ, और ये वाइल लूप बोलेगा क्या कि जब तक नॉट इक्वल टू D1 डॉट इज एम्प्टी रहे तब तक चले, यानी कि डिलीट करता रहे एक एक एलिमेंट को। अब जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है,
तो उसके बाद बोलेंगे क्या कि हम लोग डिलीट कर रहे हैं किस कौन से एलिमेंट को, फ्रंट को भी कर सकते हैं बैक को भी कर सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि फ्रंट से डिलीट करते हैं, फ्रंट से निकालते हैं। सी आउट और बोलेंगे क्या d1 डॉट फ्रंट, तो बोले d1 डॉट गेट फ्रंट मेथड को कॉल कर दिए और इसके बाद थोड़ा सा स्पेस ले लिए, ठीक है। और इसके बाद बोलेंगे क्या d1 डॉट del डिलीट फ्रंट, यानी कि फ्रंट को जब प्रिंट हम लोग कर लिए तो उसको डिलीट भी कर दो। गॉट इट, ठीक है। अब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि पूरा डेटा डिलीट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सी आउट और एंटर लगा देंगे और इसके बाद लास्ट में लिखना है रिटर्न 0। ओके, ठीक है। अब बोलते हैं क्या कि इसको करते हैं रन। तो इसके लिए अपन टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि एक कमांड लिखते हैं stdassign c++17-o और फाइल का नाम है dq.cpp। एंटर किए, कोई भी दिक्कत नहीं, कंपाइल हो गया अच्छे से। अब बोलते ./dq, अब इसको एग्जीक्यूट किए तो ये प्रिंट करके दे दिया 80 60 40 20 10, क्या दिया, फिर दिया 10 30 50 70। चलिए हम लोग देखते हैं सही डेटा दिया या नहीं दिया। ओके, तो हम लोग बोले क्या, आप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रखें बैक के अंदर में 10 और डिलीट किसको कर रहे हैं, फ्रंट को। ओके, फिर बोले 10 रखे कहाँ पे, सबसे बैक में, ठीक है। उसके बाद बोले फ्रंट में रखो, फिर बैक में, फ्रंट में, बैक में, फ्रंट में, यानी कि दोनों तरफ से डेटा इंक्रीज होते गया। अब सबसे लास्ट में जो फ्रंट में रखाया वो रखाया 80, फिर रखाया है 60, फिर रखाया है 40, फिर रखाया है 20। ओके, अब उसके बाद जो डिलीट होगा, देखिए इसमें डिलीट कैसे होगा, पहले 80 डिलीट होगा, फिर 60 डिलीट होगा, फिर 40 डिलीट होगा, फिर 20 डिलीट होगा, फिर 10 डिलीट होगा, फिर 30 डिलीट होगा, फिर 50, फिर 70। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि देखिए पहले ये क्या कर रहा, लास्ट वाले को डिलीट करते आ रहा। तो सबसे लास्ट में कौन सा डेटा रखाया है, 80 रखाया है। देखिए यहाँ पे पुश फ्रंट किए हैं, सबसे लास्ट में 80 रखा है, तो पहले 80 को डिलीट करेगा। इसी प्रकार से करते करते आया, लास्ट में 70 को क्या किया, डिलीट कर दिया। गॉट इट, ठीक है। अब हमको क्या करना है, और भी कुछ करना है क्या, तो इसमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि ठीक है ऐसा कर दिए, हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग चाहते हैं कि बैक को डिलीट करो, तो वो भी हो सकता था। जैसे बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग बैक भी ले सकते, नो प्रॉब्लम, तो बोले बैक। ओके, और यहाँ पे बोले del बैक, तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कंपाइल किए और इसको रन किए, तो अभी क्या बोल रहा है, 70 से प्रिंट कर रहा है, यानी कि उल्टा कर रहा है। पहले 70, पहले सबसे लास्ट में क्या हुआ था 70, अब पहले हो गया, फिर 50 हुआ था, अब बाद में हुआ, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में हो गया। हम लोग फ्रंट से डिलीट करना स्टार्ट किए तो एक ऑर्डर में हुआ, जब बैक से डिलीट करना चाहे तो वही ऑर्डर रिवर्स हो गया। गॉट इट, तो इसमें और भी ऑपरेशन करना चाहते और भी टेस्ट केस लेना चाहते तो ले सकते, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना था, इम्प्लीमेंट किए और इसको एग्जीक्यूट करके इसलिए देख लिए कि क्योंकि कोई सिंटैक्स एरर ना रहे और न है। गॉट इट, तो ये पूरे के पूरे में कहीं पे भी आपको लग रहा होगा कि कोड नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़, जो भी हम लोग कोड किए ये कोड आपको प्रोवाइड भी किया जाता, तो इस कोड का जो लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गॉट इट, तो आपको कोड चाहिए तो इधर उधर जाने का दरकार नहीं है, आप सीधे लिंक पे जाइएगा, आपको वो पूरा का पूरा कोड भी मिल जाएगा। ओके, और कोड देखने के बाद कोई कोड नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट के माध्यम से कोड को कमेंट कर दीजिएगा और उसमें जो नहीं समझ में आता होगा वो टेक्स्ट मैसेज भी लिख दीजिएगा ताकि आपको समझा दिया जाए।
ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देना चाहते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग आएँ और भी लोग इस कोर्स का फ़ायदा उठा सके, और आने वाले जो भी कोर्स हैं उन सभी का फ़ायदा उठा सके। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।